जरूरत पड़ने पे लोग भगवान भी बदल लेते हैं। लोग पूरी दुनिया के बाप को मनाने में लगे, अपने खुद के बाप कुल देवी कुल देवता को छोड़ के। पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो अभी उपाय करवाए लोगों से, अब लोगों को फायदा हुआ हो या ना हो, प्रदीप मिश्रा को जरूर फायदा हुआ होगा। ये रेमेडीज हुई, मैं रेमेडीज ऐसी ही देता हूँ कि उसको समझ में आए। पैसा लाने के लिए कोई मंत्र होता है कि इस मंत्र से पैसा है, या फिर सब झूठ है? कि आप कैसे देवता बन सकते हो, मैं इंद्र भी बन सकता हूँ। शमशान भैरव को पूजने वाले लोग, इस शमशान की किसी भी शक्ति को अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं है, तो मत ही छेड़ो। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल चर्चा विद अभिषेक पॉडकास्ट शो में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी है, प्लस वो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जो हॉरर कंटेंट बनाते हैं। तो उनसे हम आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में प्लस हॉरर चीज़ों के बारे में जानेंगे कि भाई ये वो एक्चुअल में वर्क करती है या उसमें कोई मिथ है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है हार्दिक सोनी। वेलकम हार्दिक सोनी जी आपका हमारे शो में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आपने एजुकेशन की है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप कैसे इस फील्ड में आए? देखिए, बेसिकली मैं तो धामनोस से हूँ, जो कि इंदौर से आई थिंक 70-80 किलोमीटर जगह है। ये एजुकेशन वगैरह वहीं से करी। स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने नीट वगैरह करी। डेंटिस्ट्री परस्यू कर रहा था। शायद 17-18 साल की उम्र तक मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं था, क्या होता है ये कुछ भी नहीं पता था। लाइफ में सब पूरी प्रॉपर बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा था, बट एक ऐसी ट्रेजेडी हुई। इसके बाद होता है ना, कुछ दिक्कतें आती है, तो ऐसा नहीं है कि दिक्कतें हमेशा गलत वे में आती है। उन दिक्कतों की वजह से मैं लाइफ में किसी नए पाथ पे आया, जहाँ पर मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ क्या होती है। फिर वो डॉट्स कनेक्ट होते चले गए और मैं इस चीज़ में इतना डेप्थ में आया कि हाँ, आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में मुझे जो नॉलेज है, मेरे मतलब इष्ट की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, वो काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मतलब नॉलेज हर किसी के पास है, बट वही है, सबके पास कुछ डाइल्यूट है चीज़ें। मेरे पास जो है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हाँ, भगवती की कृपा है कि एक्चुअल नॉलेज है मेरे पास। एजुकेशन क्या रहा है आपका, मतलब मैं बीडीएस परस्यू कर रहा था, डेंटिस्ट्री कर रहा था मैं। नीट एनआईटी नीट, हाँ, नीट करी नीट थी किया क्लियर, है, और मैं डबल ईटी? बीडीएस कर रहा था। बट वही है कि बीडीएस मतलब वो काफ़ी, मेरे लोग दोस्त वगैरह कहते भी कि तू इतना स्टूडियस चाइल्ड था, मतलब पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था, स्टिल तू ये क्या कर रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोलॉजी। आज की तारीख में कोई भी इंसान अपने बचपन से तय नहीं करता कि उनको एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा, मतलब सोसाइटी ऐसी जो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ ट्रेजेडी होती है जो ही आपको एस्ट्रोलॉजर बनाती है, या फिर कहते हैं कि आपकी किस्मत में लिखा होता है तो आपको स्पिरिचुअलिटी चूज करती है, आप कभी स्पिरिचुअलिटी को चूज नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी कोई कोर्स होता है या फिर आपको कोई कृपा होती है या कोई इष्ट होता है भगवान का तो आप एस्ट्रोलॉजर बनते हो, या फिर कोई कोर्स होता है जिसमें कोई ऑथेंटिक साइंस को लेके बात की जाती है? देखो, एस्ट्रोलॉजी प्योर साइंस है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। मुझे पहले काफ़ी लोगों को लगता है कि ये तो हवा में करने वाली बातें हैं, बट दोनों चीज़ होती है। एक प्योर साइंस भी है, और इसके बियॉन्ड आप पे इष्ट की कृपा भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप आए मेरे पास कुंडली चेक करवाने, अब मुझे आपका दिखा कि आपका सन और सैटर्न दोनों वीक है, मतलब आपको हड्डियों की समस्या है। अब लोग क्या करते हैं, बाकी एस्ट्रोलॉजर जो मैंने देखा है, आपको या तो मंत्र पढ़ने को दे देंगे या कुछ भी चीज़ें दे देंगे। मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा क्यों मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपने जो कुंडली दिखाई ना, आपके सैटर्न ने ये दिखा है कि आपका शनि कमजोर है, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर है। तो मेरा काम ऐसा है कि मेरे को दिख गया हड्डियों की दिक्कत है, तो मैं आपको रेमेडीज ऐसी दूंगा कि आपको पता भी नहीं चले कि रेमेडीज हो रही है। कि मैंने आपको बोल दिया पालक खाओ, आयरन रिच खाना खाओ, ऑटोमेटिकली आपकी रेमेडीज हो गई। तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी एक साइंस भी है जिसमें आप पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ सकते हो, बट जो प्रिडिक्शन होती है उसके लिए आपको ऊपर इष्ट की कृपा चाहिए। उसके बिना आप इसमें कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नंबर का गेम होता है या ग्रह इस पे काम करते हैं? देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये है 9 ग्रह जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलग अलग साइंस है। आप टैरो बात कर लो, उसमें आप करंट एनर्जी वगैरह पता करते हो कार्ड्स के थ्रू। न्यूमरोलॉजी होती है जिसमें नंबर्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि हम पूरा कुंडली देखते हैं, जो पुराने टाइम पे भी देखी जाती थी। तो ये अलग अलग साइंसेस है, अपनी जगह हर कोई सही है, बट हम एट द एंड पढ़ाई उन 9 ग्रहों की कर रहे हैं जो कि आकाश में मौजूद है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये डिकोड करा कि वो जो ग्रह मौजूद है आसमान में, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं। इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि फुल मून या न्यू मून आते हैं तो इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहते हैं। सुना है आपने? मन बहुत उथल पुथल रहता है। इसका कारण सोचा कभी क्या होगा? नहीं। एक्चुअली क्या होता है, आसमान में जो चंद्रमा है, मतलब समुद्र में जो लहरें आ रही है, वो तो मानते हो चंद्रमा की वजह से आ रही है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो लहरें, वो कम या ज़्यादा लहरें करने में कारण रहता है। अब वो चंद्रमा अगर हमारे अर्थ के पानी को ऊपर नीचे कर सकता है, तो हमारी बॉडी जो है वो भी 75% वाटर से बनी है, मतलब हमारे अंदर भी पानी है।
और पानी यानी कि इमोशंस, तो वो चंद्रमा क्या हमारे मन के पानी को ऊपर नीचे नहीं करता होगा इमोशंस को। यही कारण है कि फुल मून न्यू मून पे हमारे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स पे होते हैं। तो सोचो, ये तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि मून की वजह से हमारे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। जैसे बाकी सभी ग्रह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी कुंडली मतलब हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं, और इसी को स्टडी करा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग साइंसेस से। फिर चाहे वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो गई, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी अलग साइंस होता है। मतलब जो कुंडली पढ़ते हैं ना, जैसे हम प्रॉपर हमने 12th तक की पढ़ाई करी, उसके बाद क्या होता है मास्टर्स करते हैं, कोई MBBS करता है, कोई करता है इंजीनियरिंग करता है। तो उसी वे में ये जो होता है एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी अलग अलग साइंसेस होते हैं, जैसे कि जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी हो गई, इसमें फिर आता है आपका लाल किताब आता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आ गई, KP एस्ट्रोलॉजी आ गई। तो अलग अलग वे हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ ईजी लगता है, तो इसी वे में वर्क करता है। मतलब 9 ग्रहों की पढ़ाई है। एस्ट्रोलॉजर जब किसी को कोई रेमेडीज बताता है वो काम नहीं करती तो उसमें एस्ट्रोलॉजर की गलती है या ग्रहों की गलती है? मैं बस यही कहता हूँ कि मेडिकल में, मतलब एक एग्जांपल कहता हूँ मेरे किसी भी क्लाइंट को या किसी भी स्टूडेंट को जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मेडिकल साइंस जो है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता है। डॉक्टर डायग्नोस करने वाला गलत हो सकता है, मतलब आप मेरे पास आए, कुंडली कभी गलत नहीं हो सकती किसी इंसान की, मैं शायद पढ़ने में गलती कर दूँ, समझ रहे हो। मतलब अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लाइंट थी, शायद वो रतलाम की है, उनकी शादी नहीं हो रही थी। अब जनरली क्या होता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई गया शादी की दिक्कत लेके, स्पेशली फीमेल, तो जुपिटर जो होता है ना वो शादी का कारक होता है मतलब फीमेल के चार्ट में। अब वो उसको जुपिटर की रेमेडी करवाया जा रहा था सामने वाला पर्सन, एक्चुअल में उसकी कुंडली में जो प्रॉब्लम दे रहा था वो सैटर्न दे रहा था। वो बोल रही है मैंने उसको उपाय बताया, क्योंकि जनरली क्या होता है एस्ट्रोलॉजर को 4-5 चीज़ें पता रहती है, उसने वो रेमेडी दे दी, कभी कभी काम कर जाता है। बट वो मेरे पास है, उसने बोला भैया मैं सारी रेमेडीज़ फॉलो कर रही हूँ, 2 साल से नहीं हो रही शादी। मैंने देखा कि उसकी सैटर्न की महादशा चल रही है कि उसकी शादी पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डाल रहा है। डेफिनेटली जुपिटर भी इन्फ्लुएंस डाल रहा था, बट क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बदमाश बच्चा है, एक अच्छा बच्चा है। तो बदमाश बच्चा जब तक ताकतवर है तब तक आपका काम नहीं होगा। या तो क्लास में कोई टीचर आ जाए तो बदमाश बच्चा चुप हो जाएगा, या फिर एग्जाम का टाइम आ जाए तो टॉपर बच्चे की जय हजूरी करेगा, कौन, बदमाश बच्चा भी, कि नहीं यार तू मेरा भाई है। तो उस वे में उसने गलत रेमेडी बताई जिस वजह से उसका काम नहीं हो रहा। मैंने जैसे उसको सैटर्न की रेमेडी बताई, विद इन 3 मंथ्स उसकी शादी हो गई। तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है रेमेडीज बताने में, कुंडली मतलब ग्रह वगैरह नहीं। ग्रह तो वही यार जो है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है या ऐसे कौन से नंबर वाले लोग हैं जिनके साथ दोस्ती करना दुखदाई है? देखो दोस्ती करना दुखदाई जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो राहु और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं। राहु मरकुरी वाले को आप देखना, या तो उनका एस्पेक्ट है एक दूसरे पे, या साथ में बैठे हो तो ये क्या बात को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, हवाबाजी करना। तो ये राहु मरकुरी वाले से स्पेशली मैं मतलब एक पोस्ट भी डाला था कि जो वर्गो साइन होता है, कन्या राशि, ऐसी लड़कियों को कभी डेट नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा डाला था। लोगों ने पूछा क्यों, एक्चुअली क्या होता है वर्गो जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल साइन है। ये पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस करा ना, देखता हूँ तो भी मुझे दिखता है, ये लोग हमेशा प्रैक्टिकलिटी को ऊपर रखेंगे एज कम्पेयर टू इमोशनल एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों रिलेशनशिप में, बट मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा देखूंगा कि कहीं आपकी वजह से मेरा करियर को तो हैम्पर नहीं हो रहा है। एक मेरी जबलपुर की क्लाइंट है, उसका रिलेशनशिप करीबन 8 साल से है। पता है उसने मेरे से क्या कहा कि भैया ये लड़के की वजह से मेरा करियर तो दिक्कत नहीं आएगा, मैं उसको आज भी छोड़ने के लिए रेडी हूँ। उसका देखा मैंने सेम वर्गो साइन। तो वर्गो वालों से बचना चाहिए। अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें कि कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए, तो देखो 4 नंबर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जलसी वाला नंबर रहता है। 4 नंबर वाले लोगों में जलस रहता है, मतलब वो अच्छा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों साथ में हैं, मैं आपके लिए शायद बहुत अच्छा रहूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे को दिख गया कि मैं पॉडकास्ट का काम कर रहा हूँ, आप भी इस फील्ड में आ गए, मेरे को अंदर ही अंदर जलन हो जाएगी। और 2 नंबर वाले जो है ना, मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, शेर पाल लो, बहम पाल लो, 2 नंबर वाला दुश्मन मत पालो। क्योंकि 2 नंबर वाले ने अगर बोल दिया वाह यार तेरी तो वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, अब व्यूज़ आके बता दें, 2 नंबर वालों की नज़र बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी। मतलब मैंने बोल दिया वाह यार भैया क्या स्टूडियो डाल रखा है, क्या पता स्टूडियो में कुछ दिक्कत आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 नंबर वाले से बच के रहना। मेरा एक 4 नंबर वाला दोस्त है हाँ, जिसका हाँ। नंबर 4 है, हुँ, और जितने लोग बोलते हैं बुराई करते हैं राहु के बारे में, हुँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो उससे हमको वो सुनने को मिला है कि या हमें उसने हमेशा आगे बढ़ाने की बात कही है या कभी उसने जेलस वाली या कोई भी ऐसी चीज नहीं कही उसने। तो वो जो मेरा 4 नंबर वाला दोस्त है वो बहुत ही ईमानदार है, नहीं धोखेबाज है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लोग तो उसका बोलते हैं 4 नंबर उसके वाले। साथ जो है ना, एक्चुअली देखो 4 नंबर कभी गलत नंबर नहीं है। मैं बुराई नहीं करता हूँ 4 नंबर की। 4 नंबर वाला जो है ना उल्टा नेकी कर जूता खा, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। हम्म। वो अच्छा करने जाएगा ना किसी का, मतलब हवन करते हुए उसके हाथ जल जाएंगे। 4 नंबर वाले के साथ ये हमेशा होता है। अब डेफिनेटली आपके दोस्त के साथ 4 शायद 4 के साथ
कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे, ऐसे दो चीज़ होती है, एक आपके डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें एक मूलांक आता है और एक जो भाग्यांक कि आता है। होता है आपको कौन सी कार इस जन्म में चलाने के लिए मिली है, एक आता है भाग्यांक आपको कैसा रोड मिला है, और एक आता है आपके नाम का नंबर जो कि पेट्रोल रहता है, मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, आप डीजल डाल के चला रहे हो, आपको मूलांक भी अच्छा मिला है, भाग्यांक भी अच्छा मिला है, मतलब कार भी अच्छी मिली, रोड भी अच्छा मिला है। या आप डाल डीजल रहे हो पेट्रोल की कार में तो कैसे चलेगा, इस केसेस में नाम लोग बदलते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपका जो दोस्त है ना उसका चार जो भी मूलांक या भाग्यांक है, बट उसका जो दूसरा नंबर है वो अच्छा होगा। या फिर जनरली ऐसा भी होता है जैसे मेरा 7 है मूलांक, अब 4 वाला मेरे लिए हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा, क्योंकि 7 नंबर केतु है, 4 नंबर क्या है राहु, तो दोनों आपस में कॉम्पेटिबल हो गए, एक दूसरे से मिक्स हो गए। 4 मूलांक वालों के साथ कौन-कौन जो 4 के साथ 1 नंबर बहुत अच्छा है, 3 नंबर बहुत अच्छा है, 5 सबके साथ अच्छा है, 6 नंबर भी अच्छा है, बाकी नंबर गड़बड़ है, मतलब 9 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, इवन 7 भी अच्छा है, बट ये 9, 2 और जो 8 नंबर है ये तीनों गड़बड़ है 4 वाले के साथ। स्पेशली 8 वाले के साथ ये देखा है कि जब तक एक छत के नीचे नहीं आते, मतलब दूर दूर हैं तो अच्छे रहेंगे, बट एक छत के नीचे आ गए 4 और 8 वाले तो लड़े झगड़े होते रहेंगे इनके। इस तरह से ये गलत नंबर है। 4 नंबर वाला अच्छा नंबर है, मतलब 4 नंबर जो है ना 4 नंबर जो है ना गलत नंबर नहीं है, मैं यही बोलता हूँ। बट वही प्रॉब्लम है, ये जो है ना बड़े वो आते हैं, मतलब इनको दिख जाता है सामने वाला कैसा है, ये मुंह पे बोल देते हैं चीज़ें, मतलब वो बोलते हैं ना कि बोलना शुरू करा तो फिर ध्यान नहीं देता इधर उधर कौन है, ऐसे आते हैं 4 नंबर वाले। तो लोग राहु को बहुत ऐसा बना देते हैं, राहु इज द ओनली प्लैनेट जो आपको ह्यूज सक्सेस ओवरनाइट दे सकता है। तो राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, बट आपको उसको, क्योंकि राहु जो है ना वो इल्यूजन है, वो एक्सपांशन है, मतलब सिर्फ बढ़ाता है वो चीज़ों को। ओके। अब वो आपके ऊपर है, आप आपकी लस्ट को बढ़ा रहे हो, अब आपके वर्कोहॉलिक नेचर को बढ़ा रहे हो, वो डिपेंड करता है, राइट। तो हाँ प्लैनेट्स जो है ना कभी कोई गलत नहीं होता है, आपको प्लैनेट्स की एनर्जी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे पंडित हम्म। और बहुत सारे जो इस फील्ड में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कई लोग फाइनेंशियली दुखी भी है। वो रेमेडीज करके क्यों अपने आप को ऊपर नहीं ले जा सकते? सबसे बड़ा प्रारब्ध होता है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको भोगना है। एक चीज़ तो हो गई। अब क्या होता है, आप जब भक्ति करते हो, मैं दो चीज़ इस चीज़ में कवर करना चाहूँगा। एक तो आता है, आप देखोगे जनरली 99% केसेस में या तो एथिस्ट लोग जो है वो बोलते हैं कि यार मेरी बुआ या मेरे फूफा या जो भी है, मेरी बुआ ये सब तो यार इतनी पूजा करते हैं, इनको क्यों इतना दुख है, वही ज़्यादा दुखी होती है। उसका कारण पता है क्या, लोगों को पूजा करते ही नहीं आती। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, स्पिरिचुअलिटी जो है ना दो धारी तलवार है, अगर आपने सही से चला ली तो आप किसी को भी काट दोगे, और गलत चले तो खुद कट जाओगे। एक्चुअली क्या होता है, मैं खुद देखता हूँ कि बहुत से स्टोरी आपने सुना होगा, सूर्य कमजोर है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ लो, ये सुना आपने? एक नहीं। बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अब एक लड़की आई मेरे पास, वो बोलती है भैया मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ आदित्य हृदय स्तोत्रम, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, जो स्तोत्रम हो गए, कवच हो गए या दुर्गा सप्तशती हो गई, ये सारी चीज़ें है ना एक कीलित है। कई स्टोर्स को भी नहीं पता ये क्या होता है कीलित वर्ड। कीलित एक्चुअली क्या होता है, जब ये सब चीज़ रची गई थी ना तो भगवान शिव ने ओपन फॉर ऑल कर दिया था, आओ पढ़ो पावर्स ले जाओ। अच्छा। बट जगदम्बा ने देखा ये तो गलत है, कि जो डिजर्व नहीं करता है वो भी ले जा रहा है, तो उन्होंने इसको लॉक लगा दिया, कीलित कर दिया कि जो भी ओके। इस चीज़ को अनलॉक करेगा वही इसकी पावर्स ले पाएगा। अब जिसको लोकल लैंग्वेज में सिद्धि भी बोलते हैं लोग, सिद्धि एक्चुअली उसको उत्कीलित करना होता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं, आपने सुना भी नहीं होगा, कई, मैं क्लेम कर रहा हूँ कई लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हैं उनको भी नहीं पता होगा करनाश क्या होता है, हृदयनाश क्या होता है, अंगन्यास क्या होता है। रेडियो खड़खड़ कर रहा है 24/7, मतलब कहीं पर भी घुमा दो, जिसे पर्टिकुलर चैनल पे आया क्या होगा, बजना लग जाएगा। बजने लगेगा। एनर्जी चारों तरफ है, यहाँ भी है। बट क्या होता है, जैसे हम बीज बोलते हैं, जैसे कि मैंने क्लीम बोला, तो काली नाम की जो भी शक्ति है वो इस जगह आके खड़ी हो जाएगी मेरे सामने। अब उसके साथ में वो करना पड़ेगा अंगन्यास। अंगन्यास में क्या होता है, आपकी बॉडी के जो थम्स है, अलग अलग एक्टिवेशन पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो एक्टिवेट होता है। जैसे मैंने बोला क्लीम, तो ये वाला पॉइंट एक्टिवेट करा मैंने, इस तरह से एक्टिवेशन होता है मेरे थम्स का। जो लोग रात दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, जो लोग मंदिर जा रहे हैं, डेली भगवान के मंत्र पढ़ रहे हैं, उनके उसके बाद भी भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं हो रही है। देखो उसका कारण यही कि लोग गलत वे में पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बहुत नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं। क्यों प्रेमानंद जी बोलते हैं कि सिर्फ नाम जप करो, क्योंकि नाम जप में क्या है, कुछ ऐसे नियम नहीं है। बट आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर है वो मंत्र देने में लगे हैं। मंत्र क्या आते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, एक आता है शावर मंत्र, एक आता है निर्वाण मंत्र। अब लोग जो है लेके बैठे हैं, करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। एक्चुअली में ओम वाले मंत्र तो किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। कारण वही है, ओम जो है ना एक प्रणव होता है। जब आप गणेश अंग उठाओगे ना, गणेश अंग में भी ये क्लियर लिखा है कि ओम परम ब्रह्म है। जो गणेश जी के हम पूजा करते हैं गजानन गणपति, वो कहाँ से डिराइव हुए, किसने बताया कि गणेश जी की सूंड है, पेट है, कहाँ से आया है? ये गणेश अंग में लिखा हुआ है कि ओम जो है, ओम का जो स्टार्टिंग का है ना वो गणेश जी का पेट है।
जो ओम के पीछे मात्रा है ना, वो उनकी सुंड है, जो अर्धचंद्र वो उनके 2 दांत है, और जो बिंदी है वो मोदक है। तो गणेश जी की जो एक्चुअल में डेरिवेशन हुई है, मतलब वो इसी ओम से हुई है। अब क्या होता है, आपने ये तो सुना होगा, ओम वाला मतलब गणेश जी को कहीं भी पहले पूजा जाता है, जी। बुलाना पड़ता है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि का जाता है। तो ओम वाले मंत्र में क्या होता है, ये प्रणव है, यानी कि गणेश जी का हम आह्वान कर रहे हैं, त्रिदेव का आह्वान कर रहे हैं। और आप त्रिदेव का जो आह्वान कर रहे हो, उसका दूसरी शक्ति बुला रहे हो, तो सोचो आपकी बॉडी उस केपेबल ही नहीं शक्ति को बुलाने, तो क्या होगा आपके साथ? कैन यू इमेजिन? इनको एक्चुअली इनसे क्या होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, मतलब कुंडलिनी ऊपर उठती है। अब ये जब होता है ना, मंत्र जो होते हैं, ये आपका गुरु ही देता है, आपके कान के अंदर बोलता है ये मंत्र है, फिर आप उस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि गुरु बैठा उसने देखा है कैसे चलती है चीज़ें। और मंत्र करने के पहले सबसे पहले कवच करना होता है। कवच क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। मैंने क्या बोला, एनर्जी आ रही है, अब एनर्जी आ रही है तो प्रोटेक्शन जो मिलेगी उससे आप एनर्जी से बचोगे। मंत्र, कवच, स्त्रोतम हम्म। या कोई भी जाप क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, मंत्र, कवच, स्तोत्रम, जाप इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लज्जा बीज बनाते हैं। जैसे ह्रीम लीम क्लीम, ये लज्जा बीज हो गए। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली एनर्जी आती है। मैंने क्या होता है, सब लॉक है। पहले तो आप करोगे तो भी आपको फर्क कुछ मिलना नहीं है। उसको उत्कीर्णित करने के लिए आपको जो है उसके करनाश, हृदयनाश, अंगनाश करना पड़ेगा। मैं खुद भी आज से 5 साल पहले आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ता था, मैंने कभी किताब उठा के ही नहीं देखा। जब मुझे मेरा गुरु मिला, उन्होंने सिखाया मुझे, फिर मैंने जब किताबें, हर किताब उठा के दिखी, तो हर किताब को स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ दिखेगी कि करनाश दिया है, हृदयनाश दिया है, अंगनाश दिया है। आप उससे चीज़ों को, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हो, एनर्जी को बुला रहे हो। अब अगर आपने एनर्जी अपनी बॉडी में बुलाई ही नहीं, अब वो आके खड़ी हो गई है, तो वो आपको परेशान तो करेगी। अब जैसे ही मंत्र जाप होता है ना, सबसे पहले पता है कौन सुनता है? आपके जो पितर है, जो आपके घर के जो छत है ना, यहाँ पर पितरों घूमते हैं, सबसे पहले उनके कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ, कोई तो मंत्र पढ़ रहा है। उसके बाद आपका जो क्षेत्रपाल है ना, वो सुनते हैं। फिर जो चौराहे के देवी देवता है, ये सुनते हैं। सबसे पहले इनके कान खड़े होते हैं कि हाँ, कोई तो कर रहा है। अब ये आते हैं चेक करने कि सही कर रहा है कि गलत। इन लोगों का काम आपको सुधारना नहीं है, इन लोगों का काम आपको परेशान करना है कि अगर आप गलत कर रहे हो, फिर ये 12 बजा देंगे कि तू गलत कैसे कर रहा है। क्योंकि जब मंत्र, आप मान लो आपने कुछ भी मंत्र पढ़ा, किसी भी शक्ति का, मान लो आप काल भैरव का मंत्र पढ़ रहे हो, आजकल लोग बहुत उनको प्रसन्न करने में लगे हैं। काल भैरव खुद नहीं आएंगे, पहले उनके जो भूत प्रेत, जो गण हो ना, वो आके आपके पास खड़े हो जाएंगे कि तू क्यों कर रहा है बे। क्योंकि जब माँ, बच्चा रो रहा होता है तो माँ डायरेक्ट नहीं आती है, पहले वो खिलौने बेचती है कि खिलौना दे दिया, ले दूध पी ले, खाना खा ले। जब आप रोते रहोगे तो माँ आएगी। तो जनरली 99% लोग क्या होते हैं, जो जाते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, जब आते भी ना लोग, मेरे पास कई लोग आते हैं कि आप मुझे बता दो, मतलब मैं साधना में लग जाऊं, कर्ण पिशाचनी कर लूँ। ये करना भी नहीं चाहिए। किसी इंसान के प्राण नहीं निकलते, पता है ये बात आपको? जब कोई सिद्ध कर लेता है, कर्ण पिशाचनी हो गए, अप्सरा हो गए, उस इंसान के प्राण ही नहीं निकलते। एक्चुअली एक चीज़ समझाता हूँ, आपने सुना होगा देवी देवता आते हैं शरीर में, तो वही चीज़ें, इसलिए मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप मंत्र पढ़ रहे हो तो वो 2 धारी तलवार है। आप सबसे पहले पढ़ना हो, जो ओम है उसको एक्टिवेट कर रहे हो, और वो गलत वे में हो गया तो एनर्जी आपको मारेगी। क्योंकि इसलिए इस चीज़ में गुरु जरूरी है, क्योंकि वो देख चुका है कि क्या पाथ पे उनको जाना है। आप कुछ गलती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्या भी जरूरी होती है, बहुत से नियम है। तो इसलिए मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अगर मंत्र जाप कर रहे हो आप बिना करनाश, हृदयनाश, अंगन्यास के, बिना कवच करे, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ियत कर रहे हो। मेरा एक खुद का क्लाइंट अभी नवरात्रि के दिन उसका मैसेज आया था, बोले भैया मैं पिछले 2 साल से मंत्र जाप कर रहा हूँ बगलामुखी माता का, शायद बगलामुखी का ही बोला था उसने, या किसी का बोला था, मुझे याद नहीं है। बोले मेरा 6 महीने से मैं दुकान का रेंट नहीं भर पाया हूँ, कुछ बीमारी हो गई जो कि अनडिटेक्टेबल है, डॉक्टर डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। बोले इतनी समस्या क्यों, आप मेरी कुंडली देख दो। मैंने उससे पूछा मंत्र बताओ, अब उस बेवकूफ़ ने मंत्र बता दिया। मंत्र बताया नहीं आता आपके गुरु ने क्या दिया। मंत्र पढ़ने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला होता है वाचिक, बोल के पढ़ रहे हो। दूसरा होता है उपांशु, जो कि होठ चल रहे हैं, वो मंत्र बोल रहा है। एक होता है मानसिक, आपको हमेशा मानसिक ही करना है, वो बोल बोल के करे जा रहा है। वो मंत्र कर रहा था निर्वाण मंत्र, जिसमें 16 शक्तियाँ एक साथ आ रही थी। और वो इंसान एक शक्ति संभालने लायक नहीं है। मतलब मैं खुद आज की तारीख में मुश्किल से एक शक्ति संभाल सकता हूँ। 16 शक्ति किसको बोलते हैं? आपने रीम को भी बुला लिया, क्लीम को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, तो सोचो क्या हालत होगी आपकी। वो शक्तियाँ उसको ऐसा मार रही है कि मतलब उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मंत्र जाप किसी गुरु की गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से नियम है। जैसे मैंने बताया, अंगन्यास, करनास, हृदयनाश, इस पर बार बार फोकस करता हूँ, लोगों को पता ही नहीं क्योंकि ये चीज़, और कवच वगैरह। काला जादू जो होता है, वो क्या काला जादू करके हम किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं? या जो लोग अघोरी के पास जाके या एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, किसी पंडित के पास जाके किसी के नाम का काला जादू करवाते हैं, वो क्या पॉसिबल है? होता है, काला जादू होता है। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज़ यही बोली, आप अपने कुल के देवी, कुल के देवता,
इनकी पूजा अगर कर ली ना, एक्चुअली जो हमारी घर की डेली आती है ना, आज के टाइम में तो उसका कॉन्सेप्ट ही चला गया है। जो डेल होती है उसका कॉन्सेप्ट पता है क्या है? हमारी जो डेल है ना, उस पर राइट साइड बैठता है कुल का भैरव, लेफ्ट साइड बैठती है कुल की देवी, और बीच में बैठते हैं नरसिंह भगवान। ये तीनों पता है क्या करते हैं? और जो हमारी छत है इस पर घूमते हमारे पूर्वज, ये चारों तरफ से देख रहे होते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है। डेली इसलिए लगाई जाती है, आप देखोगे घर के बाहर एक त्रिशूल गड़ा रहता है, वो भैरव का सिंबल है। भैरव जो है ना प्रोटेक्टर है हमारा, हमारा प्रोटेक्शन की अथॉरिटी ही उनके पास है। तो अगर आपने अपने कुल के भैरव को मना लिया, आपने कुल की देवी को मना लिया, अपने पितरों को मना लिया, कोई सा काला जादू आप पे नहीं हो सकता है। ये शक्ति बहुत बड़ी है खुद में। बट क्या होता है, मान लो मुझे आप पे काला जादू करना है, अब मैं क्या करूँगा पता है? मेरी शक्ति को बोलूँगा कि आपकी शक्ति को मनाए, बातों में लगाए। मान लो मेरे को पता चल गया कि आप उपासना करते हो काली माता की, अब काली की उपासना मैं भी करता हूँ। अब अगर आपने तामसिक रूप में, मतलब हमको मेरे गुरु ने सिखाया कि हमको शक्ति को हमेशा सात्विक रूप में ही पूजना है। उसका कारण ये है कि हम जब सात्विक में पूछते हैं ना, तो शक्ति प्रसन्न होकर हमारा काम करती है। और अगर आप तामसिक कर रहे हो तो आपने उसको भोग चढ़ाया है, इसलिए उसको करना पड़ रहा है। जैसे रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, राम भगवान भी थे, जीता कौन? राम भगवान। कारण क्या था? वो हमेशा सात्विक पूजा करते थे। तो शक्ति अगर काला जादू करने वाला है और मैं सात्विक में पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे भी खड़ी है ना काली, तो वो कुछ होने थोड़ी देगी मेरा। तो वही चीज़ें, अगर मेरे को आप पे काला जादू करना है तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा आप किसकी पूजा करते हैं, आपकी कुल की देवी कौन है, देवता कौन है। वो ऑब्वियसली पता चल जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं वो देख के पता कर लेते हैं। अब वो पता कर लिया, उसके बाद मैं मेरी शक्तियों को भेजूंगा कि इनको बिजी रहो। आपकी कुल की देवी बिजी हो गई, देवता बिजी हो गए, फिर मैं पीछे से किसी और को छोड़ूंगा कि वो जाके काम करके आए। कोई मंदिर वास्तव में सिद्ध होते हैं या फिर आप कहीं पे भी बैठ के भगवान की पूजा करके उनको मना सकते हो? मूर्ति जो है ना, वो बस इंडिकेशन है। मूर्ति में भगवान नहीं, आप मूर्ति में भगवान देखने मत जाओ। भगवान को आपका फुल भी नहीं चाहिए, भगवान को आपका भाव चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे बैठ के भी भगवान को याद करा ना, शक्ति मैंने क्या बोला, हर जगह वो जैसे रेडियो पे कनेक्ट होता है, एनर्जी आ जाती है। अगर आपने यहाँ भी बोला ना, शक्ति आएगी। शक्ति ठीक है, कुछ जगह रहती है सिद्ध जगह जहाँ पर एनर्जी बहुत हाई रहती है। जैसे यहाँ चोली नाम की जगह है, अपने मंडलेश्वर जाते हैं ना उस रोड पे, बहुत खतरनाक जगह है। मतलब बंगाल के बराबर जगह हो, छिपी हुई है। हाँ, आज भी रातों में मतलब अमावस वगैरह पे आवाज़ आती है मंत्रों की। मैं तो गया वहाँ, पंच भैरव है। मतलब पंच भैरव किसको बोलते हैं? वहाँ पे भैरवी है, 11.5 हनुमान है। मतलब जब खुदाई हो रही थी ना, तो भैरवी के जब खुदाई हुई तो वहाँ पे उल्टे हनुमान मिले। उल्टे हनुमान है वो 11.5, अगर वो पूरा 11 हनुमान हो जाते हैं तो बंगाल के बराबर हो जाती है वो जगह शक्तियों के मामले में। तो एक्चुअली में हाँ, कुछ एनर्जी जगह रहती है जहाँ पे एनर्जीज बहुत हाई रहती है। अगर आपने वहाँ पे जाके करी कुछ पूजा वगैरह तो बहुत इजीली आपको शक्तियाँ मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर उस जगह पे जाओ, आप कहीं भी भगवान को बुलाओ, आप सही नियम वगैरह से करो, दिल से करो। जैसे बहुत से लोग, अब मेरे से भी लोग पूछते हैं, मैं पिछली बार पॉडकास्ट में गया था, मुझसे यही पूछा कि कई सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं वो जो कि कहीं भी बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, तो ऐसा संभव है? मतलब हाँ है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को उस लेवल में बैठ गए, अगर यहाँ पे बैठ के भी ध्यान लगाऊंगा ना, ध्यान ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद करना है। ध्यान में आप शायद उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे, सब कुछ जीरो हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, कौन क्या बोल रहा है वो भी सुनाई नहीं देता। उस लेवल पे स्टार्टिंग में इंसान को जाने में 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं। बट अगर आपने वो लेवल अटेंड कर लिया, आप सालों से लगे हो, तो आप, मैं आँख बंद करूँगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा कि बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस हो गया। तो अगर आप उस लेवल पर पहुँच गए तो आप कहीं भी पूजा कर सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप पर्टिकुलर जगह पे ही जाके पूजा करो। काल भैरव को कई लोग शराब चढ़ाते हैं, क्या वो चढ़ाना सही है? भैरव का शराब चढ़ती ही नहीं है। ये शराब का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया। एक्चुअल में जो है ना, अगर बोली जाए शराब तो ठीक है, औघड़ उनका रूप, उसको चढ़ती है, बट वो भी नहीं चढ़ती थी। जो चढ़ता था ना वो प्याला था। कोई ऐसा रूप भैरव का जिसको शराब चढ़ती हो? ओघड़, बट वो शराब नहीं है। ओघड़ को भी शराब नहीं ओगड़ चढ़ती। भैरव का रूप है? भैरव के बहुत रूप है। जैसे महादेव बाबा जो है, भगवान शिव अगर पीपल के पेड़ के नीचे आ गए तो पिपलेश्वर महादेव कहला गए। जैसे भैरव के बहुत रूप है। मेन 8 रूप है उनके, बाकी 52 भैरव है, बट 8 रूप उनके। अष्ट भैरव मेन है, जिसमें बटुक भैरव भी आ गए, काला जी गोरा जी आ गए, रूरू भैरव आ गए, ललाट भैरव आ गए, आनंद भैरव आ गए, दूधाधारी भैरव। इस हजारों प्रकार के भैरव मिल जाएंगे। दारू किसी को नहीं चढ़ती, इनको चढ़ता प्याला है। प्याला मतलब 2 तरीके से बनता है, तो गन्ने को जूस को निकाल के चढ़ा दो, या फिर जो हमारा सिनामेन आता है, दालचीनी, उसका पाउडर ले लो, दही ले लो और गुड़ ले लो, उसमें पानी मिला के चढ़ा दो। वो चढ़ता था एक्चुअली में। बट जैसे होता है समय के साथ लोग जो है ना, अपग्रेडेशन मतलब कंफर्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, ईजी डाउन करते हैं, तो उन्होंने उसको दारू से रिप्लेस कर दिया और आज की तारीख में वो दारू चढ़ाने लग गए, जबकि कभी भैरव को दारू चढ़ती ही नहीं थी।
नहीं चढ़ती। और एक्चुअली में क्या है, आप शक्तियों को जैसा पूज रहे हो ना, शक्ति वैसी आएगी। ये जो आज के तारीख में दारू चढ़ा रहे हैं ना, इनके साथ देखना आप, जैसे कि मान लो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उससे स्टार्टिंग से मैं 1 घंटे बात कर रहा हूँ और मैंने एक टाइम बाद 10 मिनट बात करना कर दी, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं इस गर्लफ्रेंड से स्टार्टिंग से 24 घंटे बात कर रहा हूँ, 12 घंटे बात कर रहा हूँ, एकदम से मैं बात करना बिजी हो गया काम में और मैंने 5-5, 10-10 मिनट कर दिया, तो वो क्या करेगी, परेशान करेगी। तो जो आज करेंगे वो दारू चढ़ा रहे हैं ना, ये लत लगा रहे हैं भैरव को। जिस दिन इन्होंने नहीं चढ़ाई, जिस दिन इन्होंने पूजा छोड़ दी, उस दिन देखो भैरव क्या हालत करता है इनकी। जैसे मैं करता हूँ, हम सात्विक रूप में करते हैं। कई बार होता है पॉडकास्ट की वजह से ट्रैवल कर रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, 15-15 दिन, महीने भर पूजा नहीं हो पाती है। उस केस में क्या, अगर मैंने यहाँ बैठ के याद भी कर लिया कि बाबा यहीं से आज प्रणाम, तो उनको पता है ये तो स्टार्टिंग से करते ही ऐसे आ रहा है पूजा, इसको क्या ही बोलूँ मैं, तो वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने उनको सात्विक फॉर्म में पूजा है। उस एनर्जी को आपको कैसे बनाना है वो आपके हाथ में। तो दारू वगैरह नहीं चढ़ती थी, नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे एनर्जी उग्र रूप में आती हो। भैरव को मनाने के लिए या भैरव को खुश करने के लिए सबसे अच्छा क्या तरीका है, उन्हें क्या चढ़ाएं या कैसे उन्हें मनाया जाए? देखो भैरव जो है ना, बहुत प्यारी प्यारी शक्ति है। एक्चुअल में जो है ना, कुल का जो भैरव होता है, कुल के भैरव में एक्चुअली ऐसा होता है, आपके कुल में जो था इंसान जिसने बहुत पूजा पाठ करी है, जिसने बहुत नॉलेज ले लिया, भैरव एक उपाधि है, क्योंकि वहाँ पे वही जाके बैठ जाता है। तो कुल के भैरव को मनाने की सबसे प्यारी चीज़, आप पता कर लो भैरव कहाँ है कुल का, क्योंकि 99% लोगों को नहीं पता। अगर आपने आपके कुल के भैरव की पूजा कर ली, उसको मना लिया, कुछ भी नहीं चाहिए भैरव को। जैसे भैरव रहस्यम की किताब है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसमें ये लिखा है कि आप अगर भैरव को मनाना चाहते हो, भैरव बाबा को जो गुड़हल का फूल आता है वो बहुत पसंद है, लाल कनेर बहुत पसंद है, ये चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब सोच रहे हो भैरव कितनी प्यारी शक्ति है, सिर्फ गुड़हल के फूल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्या होता है गुड़हल का फूल? चाइना रोज जो घंटी वाला फूल आता है, अच्छा। वो चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको इतना पसंद है वो। तो भैरव जो है ना, वो इस शक्ति की खासियत भी है। लोगों को लगता है कितना डरावना स्वरूप है, बट इतना अच्छा स्वरूप है वो भैरव। अगर आपने एक बार पूजा कर दी ना भैरव की, आपकी 7 पुस्तकों को याद रखेगा कि नहीं, इसके बाप के बाप के बाप ने मेरी पूजा करी थी, इसकी प्रोटेक्शन करना मेरी ड्यूटी है। तो भैरव 7 आपकी पुस्तकों को भूलेगा नहीं। और भैरव की जो यातना है ना, वो यम की यातना से भी खतरनाक बताई गई है। मतलब बाकी शक्तियाँ क्या करती है, आपको एक बार परेशान करेगी, 2 बार करेगी, छोड़ देगी। इन भैरव जो है ना, अगर उसने सोच लिया कि इसने गलत करा है, तो फिर वो खुद डिसाइड करेगा इसको कब तक परेशान करना है। वो करता ही रहेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा। तो भैरव बहुत अच्छी शक्ति भी है, लेकिन अगर आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो फिर वो मतलब महादेव का रूप है वो फिर। जिन लोगों को अपने कुल के भैरव के बारे में नहीं पता, जिनको अपनी कुल देवी के बारे में, अपनी सती के बारे में नहीं पता है, वो उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं या वो कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे कुल के भैरव या देवी कहाँ है? देखो कुल की देवी के बारे में फिर भी लोगों को पता होता है, बट भैरव मैंने देखा है, मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ, 99.9% लोगों को नहीं पता कुल का भैरव कौन है। उस केस में क्या है, बटुक भैरव की पूजा करो। जैसे आपने सुना होगा नाकोड़ा भैरव, जैन उनमें होते हैं, वो कौन है, वो काल भैरव का ही रूप है नाकोड़ा भैरव। उनको जैन लोगों ने इतना मतलब वो कर दिया, सात्विक कर दिया है, इतना मतलब वो कर दिया एनर्जी को, मतलब दबा दिया, मतलब उग्र एनर्जी को शांत कर दिया है, उसको इतना मतलब इतना सौम्य कर दिया है, उस रूप को इतना सौम्य कर दिया है कि नाकोड़ा भैरव नाम से पूजाने लग गए। तो आप भैरव के किसी भी सौम्य रूप की पूजा करो। मैं कहता हूँ बटुक भैरव की पूजा करो, क्योंकि वो बच्चा स्वरूप है, बच्चे को कोई रोक भी नहीं सकता, कोई यहाँ पे आके उसके काम करके चला भी जाएगा। तो बटुक भैरव बहुत अच्छा रूप है, बहुत प्यारा रूप है, बहुत जल्दी सुनता है। जैसे आप किसी भी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप HR के पास जाओगे कि आप CEO के पास जाओगे? HR के पास तो जाएंगे। जब कुल के देवी देवता है ना, वो बस आपके HR है, वो सबसे पहले सुनेंगे। आपकी इच्छा को पूरी करने की अथॉरिटी भी उन्हीं के पास है। आप भले से चले जाओ खाटू श्याम, आप भले से चले जाओ हनुमान मंदिर, वो जाएंगी शक्ति आपके भैरव के पास कि अबे इसकी अथॉरिटी तो तेरे पास है ना, पूरी करने की इसकी इच्छा, तेरे बेटे को मेरे पास क्यों आना पड़ रहा है? तो फिर वो बताएंगे कि अरे ऐसा ऐसा केस है, ये तो मेरी पूजा नहीं करता है। तो उस केस में वो हनुमान जी भी आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो अगर आपको भैरव का पूजा करना है, बटुक भैरव की करो। कुल की देवी नहीं पता है तो सिंपल है कि दिए लगाओ रोज़ अपने घर में, एक देवी के नाम का लगाओ, एक भैरव के नाम का लगाओ। जहाँ भी आप बोलो कि आप स्वीकार करो, वो स्वीकार करते करते वो खुद ही रास्ता दिखाते हैं। ये दोनों शक्ति ना ऐसी है, आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको नहीं पता है ना, वो खुद आपको पहुँचा देंगे, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। मेरे साथ हुआ है, बहुत रियल एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलता हूँ कि हाँ वो खुद रास्ता दिखाते हैं। जिन लोगों को सवारी आती है माता जी की, भैरव बाबा की, या बहुत सारे भगवान है जिनकी लोगों को सवारी आती है, वो क्या एक्चुअल में सच्चाई है? हाँ सवारी आती है, और सवारी आती जो सवारी आती है
वो 2-2 3-3 घंटे तक लोगों का न्याय करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई देवी देवता आपके शरीर में 2-2 3-3 घंटे रह देखो जाए? एक्चुअली क्या होता है, देवी देवता नहीं आते हैं, उनके गण आते हैं। एक्चुअली मान लो मैं हूँ, अब मुझे चाहिए मोक्ष। जो स्पिरिचुअलिटी में उसको पता है मोक्ष चाहिए इंसान को। अब इंसान के शरीर में रह के मान लो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, बट स्टिल वो जो बार है, मान लो फॉर एग्जांपल वो 95 तक ही गया, एक पर्टिकुलर नंबर है, वो 100 पे कभी हिट नहीं करेगा। आपका बार 95 तक पहुंच गया। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको वापस से इंसान का शरीर मिला तो आप उस 95 के ऊपर चले आओ, क्या था फिर से आप गलती कर दो 95 से नीचे गिर जाए। तो इस केस में क्या होता है, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो आप उसके लोक में पहुंच जाते हो। अब आपने उसकी पूजा करी, मान लो आपने शिव जी की पूजा करी, आप शिव जी के लोक में चले गए। अब वो 5% का बाढ़ तो अभी भी रह गया ना। तो उस केस में क्या होता है, इंसान का शरीर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया कि हम जो कर्म है ना सिर्फ इंसान के शरीर से कर सकते हैं। तो वो सवारी फिर देखती है, मतलब वो देवता देखता है कौन लायक है, क्योंकि उसको ही मोक्ष तो चाहिए, वो 5% हिट करना है। तो वो फिर शरीर में आती है और लोगों का हेल्प करती है ताकि वो सवारी जो है उसको मोक्ष मिल जाए। अब वहाँ पे तो स्पेस खाली हो गई, तो वो जो इंसान है जिसके अंदर आ रही थी, अब वो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में होगा बहुत ज़्यादा, तभी उसके अंदर आ रही है वो सवारी। तो वो जो इंसान है वो उस जगह पर पहुंच जाएगा। तो ऐसा साइकिल चलती रहती है। इसलिए देखो कुछ चुनिंदा लोगों को ही सवारी आती है, इसका कारण ये है। कई लोग हैं जो सवारी आने के नाम पे लोगों के साथ आज भी छल कर रहे हैं। कई लोग हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमको ये सवारी आती है। एक जैसे हनुमान जी का अभी एक लास्ट वीडियो हाँ एक वो मैं कहना ही वायरल हाँ हुआ हाँ था, हाँ। एक हनुमान जी वाला जिसको सवारी आती, जबकि हनुमान जी ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। देखो हनुमान जी जो है चिरंजीवी है, आज बट भी मौजूद है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लोग सवारी के नाम पे बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाते, बना तो उन लोगों के साथ गलत क्यों नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं होता है। अपने को दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि गलत नहीं हो रहा है। आपने अगर किसी के 500 रुपये खा लिए तो आप देखना कहीं और निकल ही जाएंगे, वो पैसा आपके काम नहीं आएंगे। हनुमान जी की सवारी आ भी नहीं सकती, वो चिरंजीवी, वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। मान लो किसी के शरीर में, क्या आप बोलोगे कि ये पर्सन के शरीर में हार्दिक की सवारी आ रही है, कैसे आ रही है, मैं यहाँ जिंदा हूँ, क्या होता है मर जाऊँ उसके बाद शायद मैं आ भी जाऊँ। सवारी जो है ना वो देवता की आती है, भगवान की नहीं आती। देवता और भगवान में बहुत फर्क होता है। देवता और भगवान में क्या फ़र्क होता है? भगवान त्रिदेव, ब्रह्मा जैसे विष्णु महेश। भगवान एक बहुत बड़ी उपाधि है। देवता जो है ना, देवता आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। वेडुकेशन की एक बुक है ब्रह्म बॉस, बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है कि आप कैसे देवता बन सकते हो। मैं इंद्र भी बन सकता हूँ, वो मेरे कर्मों पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है, आपने साइंस पढ़ा होगा तो ये तो पता है, हर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, सबको मतलब नोबल गैस की तरह बनना है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप मान लो इस जन्म में आप को फॉर एग्जाम्पल सेक्स करना पसंद है, तब क्या होगा, अगला जीवन आपको जो है ना सुअर की योनि में मिलेगा, ताकि आप वही अच्छे से कर पाओ। आपको सोना पसंद है तो पांडा की योनि में मिलेगा। तो अगर मेरे को पूजा पाठ पसंद है तो मेरे को वो भगवान इससे ऊपर पहुंचा देंगे। अब इंसान की योनि से निकल गया, जैसे सवारी आती है, हम बोल रहे हैं गण आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंसान की योनि से एक योनि ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन है तो वो भी उस उनके मतलब द्वार के चौकीदार ही है, लेकिन वो ऊपर पहुंच चुके हैं। तो जैसे हम अगर अच्छे स्पिरिचुअलिटी में लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम ही इंद्र भी बन सकते हैं, हम भी वो भी बन सकते हैं। इन जो देवता है ना वो उपाधियाँ हैं, जैसे भैरव होता है वो भी उपाधि है। तो देवता एक उपाधि है जिस पर कंटिन्यूस कोई इंसान बदलता रहता है, जबकि देव मेन जो भगवान है वो तो 5 ही है ना हमारे मतलब सनातन में। सूर्य देव हो गया, ब्रह्मा विष्णु हो गए, और गणेश जी हो गए, सदा देवी जगदम्बा हो गई, 5 ही मेन तो भगवान 5 ही है, पंच भगवान ही बताए गए सनातन में। तो बाकी सब तो इनके या तो इनकारनेशंस है या तो कुछ उत्पन्न हुई चीज़ें मतलब। लोग बोलते हैं अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, चूहा बनेगा, पर ये क्या पॉसिबल होता है कि अगले जन्म में जो मनुष्य की योनि है वो छोड़ के जो भी पर्सन है वो मनुष्य की योनि छोड़ के और कुत्ता या बिल्ली बन जाए? क्यों नहीं बन सकता ना, वही तो चीज़ समझाई कि अगर आपको इस जन्म में कुछ चीज़ करना बहुत पसंद है तो फिर आपको वही योनि देगा भगवान कि तू यही कर अच्छे से। जैसे मैंने बताया, अगर आपको सेक्स करना पसंद है तो भगवान ही आपको फिर वो योनि देगा सुअर की कि तू बस यही करता रहे। अगर आपको सोना पसंद है तो भगवान ही आपको फिर पांडा की योनि दे देगा कि तू सोता ही रहे जीवन भर। तो आप जो इस जीवन में कर रहे हो वही चीज़ और अच्छे से कर पाओ, इसलिए भगवान आपको एक दूसरी योनि देता है। कि आप बस पड़े हो एक जगह तो आपको भगवान पेड़ बना देगा कि बस पड़े रहे एक जगह। ऐसे होता है ये चीज़ें। मतलब वो डिपेंड करता है कि डिपेंड भाई करता है आप आपके अभी इस कर्म क्या जन्म है। में क्या कर्म कर क्यों रहे कहते हो। हैं कर्म करो, कर्म इसलिए कि आप अगर बहुत मेहनती हो तो क्या पता अगले जन्म में कुछ आपको और अच्छा बना, मेहनती हो, तो वो चीज़ है। एक सक्सेस का कोई मंत्र या फिर पैसा लाने के लिए कोई मंत्र होता है कि इस मंत्र से पैसा, या फिर सब झूठ है? तो वो चीज़ें जब हम जाते हैं ना अकल्ट में, बहुत डेप्थ में होती है चीज़ें, मैं डिनाई नहीं करूँगा, बट करना नहीं चाहिए। आप मत करो, मत पढ़ो वो चीज़ों में। मैं
क्या अभी बताऊं यार मैं फिर। इंस्टाग्राम पे अभी एक रील वायरल हो रही है कि लोग वो बता रहे हैं कि आप नोट की गड्डी पे एक वो इन्फिनिटी साइन बनाओ, ये सब बेवकूफ़ियत उस है, पे वो लगाओ इत्र और वो आपकी अलमारी में रख दो आप, ये सब या आपकी बेवकूफ़ियत है। नहीं तिजोरी में, वो आपकी तिजोरी में रख दो तो उससे पैसा आने लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली। देखो, अगर हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं जिससे पैसे आते हैं, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मेरे को कई ऐसे लोग मिले हैं जो कि बताते हैं। बट जितना मेरे गुरु ने सिखाया मुझे पता है, इस चीज़ में ना ही पढ़ो तो अच्छा रहता है। और जितना एस्ट्रोलॉजी को या इस चीज़ को साइंटिफिकली लेके जाओगे उतना अच्छा है। ये इत्र का वो लगा दो, इन्फिनिटी बना दो, या पेपर जला दो, या फिर यहाँ पे 777 लिख लो, ये सब चीज़ें बेवकूफ़ियत है और कुछ भी नहीं है। लोगों ने अपने पॉपुलैरिटी के, जैसा कि मान लो मेरे को फेमस होना है, अब हर कोई रील बना रहा है, हर कोई सेम नॉलेज दे रहा है, मेरे को क्यों देखेंगे? और मैंने आके कुछ ऐसा बोल दिया कि शराब पियो, तो मेरी रील वायरल हो जाएगी। तो वही ये पॉपुलैरिटी के तरीके हैं कि खुद को फेमस करना है बस। कोई ग्रह हमारे शरीर में अगर कमजोर है और उसको अगर हेवी बनाने के लिए हम कुछ भी धारण करते हैं, तो क्या वो सच में वर्क करता है या फिर वो सिर्फ एक छलावा देखो, है? बात ऐसी है, दो तरीके होते हैं कुंडली में। जो ग्रह होते हैं ना वो भी दो होते हैं, एक तो मारने वाले होते हैं, एक प्यार करने वाले होते हैं, जिनको बेनिफिक और मेलेफिक कहते हैं। अगर आपने बेनिफिक प्लैनेट है वो कमज़ोर है तो उसको मजबूत करो, वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। लेकिन आपकी कुंडली में कोई सा ग्रह खराब है और वो कमज़ोर है, तो उसको अगर आपने पावर दे दी तो आपने तो बेवकूफ़ियत कर दी। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो गूगल की इंटरव्यू की जॉब वगैरह के लिए तैयारी कर रही थी। उसका सूर्य जो था 9वें घर का मालिक था, जो कि किस्मत का घर बोला जाता है। वो 11वें घर में जाके नीच का, मतलब डेबिलिटेशन के साइन में हो गया, मतलब बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उस लड़की को सूर्य को मजबूत करना चाहिए, बट वो किसी पंडित पास गई, उसने सूर्य को दान शुरू करवा दिया, मतलब उसने सूर्य को और कमज़ोर करवा दिया। उस लड़की ने 1 साल में 20 इंटरव्यू दिए, बट किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण वही है, डेफिनेटली जब आप उपाय करते हो ना, बट आज की तारीख में जो मतलब एस्ट्रोलॉजर उपाय देते हैं वो सेंस नहीं बनाते। मतलब कोई मंत्र देगा, मंत्र पढ़ो, अरे मंत्र तो देना भी नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र तो कोई बोलना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे आप दारू की बाटल को उल्टा कर दो नाली में, सर से 5 नारियल, ये नहीं। उपाय दे रहे हो तो ऐसे दो कि इंसान को समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो किसी का, मान लो चंद्रमा खराब है, मतलब उसको कफ कोल्ड इसकी दिक्कत होगी, तो उसको मुलेठी खाने को बोलो, उसको बोलो कि तू ठंडा पानी मत पी। ये रेमेडीज हुई। मैं रेमेडीज ऐसी ही देता हूँ कि उसको समझ में आए कि हाँ मेरे को कफ कोल्ड की दिक्कत है, तो उसने मेरे को क्या बोला, ठंडा पानी नहीं पीना। जो आयुर्वेद का भी काम आयुर्वेदिक का करे। भी काम करता है। जैसे कि सैटर्न कमजोर है तो मैं बोल देता हूँ उसको कि तू एक काम कर कि मस्टर्ड ऑयल से खुद की मसाज कर। मैं उसको बताता भी नहीं हूँ सैटर्न कमजोर, मैं बस उसको लिख के देता हूँ, मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, उसमें लिख के देता हूँ क्या ये उपाय करना है। बोलती क्यों लिखा, मतलब बस तू कर तो सही। क्योंकि वो दिख गया शनि कमजोर, इसको विथ एज क्या होगा, इसको हड्डियों की समस्या हो जाएगी। क्योंकि शनि क्या होता है, हवा का कारक है। जहाँ भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स आते हैं ना, जहाँ हवा भराती है, आर्थराइटिस वगैरह हो गए, ये सब वो दे देता है शनि। आपने अगर सरसों के तेल से मसाज करी हफ्ते में 3 बार, कैसे दिक्कत आएगी? तो रेमेडीज ऐसी दो कि उसका काम हो, ना कि उसको मंत्र। अब मान लो किसी को पढ़ाई में जा रहा है, उसको आप बोल रहे हो कि दिन में 50 माला कर, मतलब वो 2 घंटे माला ही करने बैठा है। तो इसलिए लोगों का भरोसा उड़ जाता है, क्योंकि रेमेडी लोग कुछ भी देते हैं। रेमेडी ऐसी दो, क्योंकि अगर ग्रह कमजोर दिख रहा है, किसी का को दिख गया गुरु कमजोर है, मतलब उसको लीवर की दिक्कत हो सकती है, उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको चर्बी हो सकती है, तो उसको क्या बोलूँगा, मीठा मत खा, तू तला उला मत खा। करा ना, मतलब ग्रह दिख गया तो मैंने उपाय बता दिया। अब आप मानोगे ना इस चीज़ को कि हाँ ये तो करना चाहिए, तो बस यही चीज़ है। अगर मैं उसको बोल दूंगा कि तू जाके ये हवन कर, उसका मन नहीं करेगा करने का। तो लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसे उपाय देते हैं कि उनका घर चल जाए, और उसको काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे पास अभी रिसेंटली मेरे इंस्टा पे एक का मैसेज आया, बोलता है धनतेरस वाले दिन मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं 2500 की पूजा करूँगा, 1500 आपका कमीशन दे दूंगा, आपके कोई क्लाइंट हो तो दे दूँ। अब वो इंसान 2500 की पूजा में से 1500 मेरे को दे रहा है, लोग 1000 रुपये में क्या ही पूजा करेगा। मतलब ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, 1-1 घंटे का वेबिनार देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन गए। लोगों का भरोसा उठ क्यों रहा है एस्ट्रोलॉजी पे? से कारण यही है कि कुछ भी बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए लोग, बस वही चीज़ है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो अभी उपाय करवाए लोगों से, शिव को जल चढ़ाओ जल चढ़ाओ, लोगों ने भयंकर भीड़ मचा रखी मंदिर में, कोई कैसे भी जाके जल चढ़ा रहा है। तो क्या वो सही तरीका है या सिर्फ लोग भ्रमित हो रहे हैं? लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आते हैं, पता है किसी से भी। अब प्रदीप मिश्रा जी ने करवाया वो चीज़, अब लोगों को फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ, प्रदीप मिश्रा को जरूर फ़ायदा हुआ होगा। कैसे? एक्चुअली क्या होता है, मान लो मैंने आपके भैरव के पास पहुँचा दिया, तो वो तो बहुत समय से परेशान है, वो तो बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने आपको पहुँचा दिया तो वो किसको ढूंढेंगे, मेरे को ढूंढेंगे। अरे इसको पहुँचाया किसने, उसको ढूंढो। तो मेरे को ब्लेसिंग कहाँ से आएगी, वहाँ से आएगी। मान लो मैंने इनको पहुँचा दिया कि आप आपकी कुल की देवी के पास चले जाओ, वो कितनी खुश हो जाएगी कि अरे मैं इतने साल से बैठी थी, आ ही नहीं रहा था, इसको किसने पहुँचा दिया, मैं ढूंढूँ तो सही।
निकला मैं तो मेरे पास आ गई, मतलब ब्लेसिंग्स। तो इस तरह से काम होता है कि उसका काम हुआ ना हो, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि अगर आपको मैंने पूछा दिया और आपने गलत पूजा कर दिया, आपने फिर छोड़ दिया, तो फिर वही भगवान मेरे को वो करेगा कि अबे तूने देख देख के नहीं पूछा है क्या कि ये लालची आदमी है। क्योंकि इंसान क्या करता है, भगवान की पूजा तभी तक करता है जब तक फ़ायदा निकल जाए, फ़ायदा होने के बाद भूल जाता है। मतलब लोग बोलते हैं मैं 21 नारियल चढ़ाऊंगी अगर मेरा काम हो गया तो। अरे तुम बोल क्यों रहे हो? अगर पहले तुम चढ़ा दो, क्या पता वो दे दे खुद ही। तो वो चीज़ें इंसान सिर्फ फ़ायदे के लिए जाते हैं। तो उस केस में मेरे को बुरा भी लगेगा, मतलब मेरे को बुरा भी होगा अगर मैंने आपको बिना देखे पहुंचा दिया। मेरे को मतलब पता चल गया कि आप करोगे नहीं और मैंने पहुंचा दिया, तो मेरे को ऊपर आना है। जरूरत पड़ने पे लोग भगवान भी बदल लेते हैं। बदल लेता। तो क्या आज इस भगवान की पूजा करी, कल इस भगवान की पूजा करी, परसों इस भगवान की पूजा करी, वो करना चाहिए लोगों को? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पूरी दुनिया के बाप को मना लो, वो नहीं मानेंगे। आप अपने बाप को मनाओ ना। लोग पूरी दुनिया के बाप को मनाने में लगे हैं, अपने खुद के बाप कुल देवी कुल देवता को छोड़ के। मैंने क्या बोला, आपकी इच्छा पूरी करने का जो अथॉरिटी है वो कुल की भैरव, कुल की देवी, कुल के देवता के पास है। वही पूरा करेंगे, मतलब उनके ऊपर, मतलब उनके हाथ में तो स्पेशल कमांड है ना। मतलब वो आपके मैनेजर है, वो आप ही को अप्रूवल वही देंगे। फिर कहीं भी चले जाओ, आपकी रिक्वेस्ट, मतलब आप अगर सीनियर मैनेजर के पास चले गए तो वो भेजेगा किसके पास, वापस से आपके मैनेजर पास। वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, राइट। तो मतलब आपने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया सीनियर मैनेजर को, तो ही वो अप्रूवल आपके मैनेजर से होके ही आएगा। तो आप हनुमान जी चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो आपके कुल के भैरव से ही अप्रूवल होके आएगी आपकी पास चीज़ें। तो मत भटको इतना। मैं बस इतना बोलता हूँ, कुल के भैरव को मना लो, देवी को मना लो, बिलीव में पूरी लाइफ आपकी 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाए, और नाम पलट देना। मतलब बहुत प्यारी शक्ति है, बहुत ईजिली मानती है। वो आपके माँ बाप है खुद। इतनी बड़ी बात है कि माँ बाप कभी अपने बेटे को दुख में देख ही नहीं सकते। सब लोग आजकल कुत्ता पालने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप कुत्ता पाल लो, आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुत्ता पालने से बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारे आजकल लोग कुत्ता बहुत पाल रहे हैं। तो क्या वो सही है या फिर वो नहीं पालना चाहिए? क्यों नहीं पालना चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पता है, मैंने जनरली देखा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास 4 नंबर नहीं होता है ना, उन लोगों की एक्सीडेंट होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब मेरा पर्सनल रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेगा डाटा। आप गूगल पे जाकर सर्च करना, टॉप सेलिब्रिटीज डाइड इन कार और इवन इवन एनी एक्सीडेंट, तो आप देखोगे उन लोगों के पास 4 नंबर था ही नहीं। तो कई लोग ऐसे आते हैं जो कुत्ता पाल रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली 4 नंबर की रेमेडी कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो एक्सीडेंट वगैरह से बच जाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुत्ता पालना चाहिए। क्योंकि कुत्ता जब आपकी रोटी खा रहा होता है ना, तो तभी खाता है जब ऊपर से आदेश आता है। मतलब ऐसे ही नहीं खा लेता है कुत्ता भी आपकी रोटी, क्योंकि कुत्ता सिर्फ रोटी नहीं, आपके खराब कर्मों को भी खा रहा होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, कुत्ता क्या, कुछ भी जानवर अगर आप पाल रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसकी लाइफ को अगर बेटर कर रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा 110%। शमशान भैरव को पूजने वाले लोग, हुँ। क्या वो सही कर रहे होते हैं? उनको वहां जाके भगवान को पूजना चाहिए या फिर वो कहीं आपके मतलब और किसी मंदिर में जाके भगवान को पूजना चाहिए? मतलब भैरव बाबा को शमशान में जो लोग जाके पूज रहे हैं। देखो बात ऐसी, शमशान की किसी भी शक्ति को अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर गुरु नहीं है, तो मत ही छेड़ो। क्योंकि शमशान से पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाए, आपको भी नहीं पता। तो मैं यही बोलता हूँ, शमशान के बाहर जो बैठा है बटुक भैरव, उसकी पूजा करो। क्योंकि शमशान के भैरव की पूजा करने गए ना, अगर वो घर में आ भी गए ना, तो उसके पहले वो उनके नीचे जो ना अलग अलग जो एंटिटीज़ है वो दबी बैठी रहती है। तो वो आएंगे तो साथ वो भी लेके आएंगे। सोचो क्या आके क्या छोड़ के चले गए। तो बटुक भैरव की पूजा करो, सबसे बढ़िया है शमशान भैरव है। इसी किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि जिस शक्ति का आपको पता नहीं है ना, उससे पीछे मत भागो। बटुक भैरव बहुत प्यारी शक्ति है, बाल स्वरूप है उनका, और बहुत इजीली मान भी जाते हैं। तो उनकी पूजा करो। मैं खुद उनकी पूजा करता हूँ, या कुल के भैरव की पूजा कर लो, बहुत प्यारी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक काला जी गोराज, मेरे कुल देवता काला जी गोरा जी है। हम्म। मतलब ये क्या हुआ था, जो जगदम्बा है ना, चामुंडा माता, उनके ही रूप है दोनों, काला जी गोरा जी। ये दो भाई है, सगे भाई है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो आसाम है ना, आसाम में 3 विच क्राफ्ट करने वाले आते हैं ना, वो औरतें थी। वो माई की पूजा करती थी, और वो पूजा करके चीज़ें ले लेती थी और लोगों को समस्या करती थी। अब जिसकी पूजा कर रहे हैं वो देवी कुछ नहीं कर सकती है, तो उन्होंने क्या करा, काला जी गोरा जी के रूप में अवतार लिया। अब काला जी बड़े भाई है, गोरा जी छोटे भाई है। तो पहले गोरा जी गए, क्योंकि काला जी क्या है, वो ऐसा था कि वो मतलब गुस्सा आ गया तो सबको तबाह कर देंगे, लेकिन वो गुस्सा लाते नहीं थे। तो पहले गोरा जी गए, गोरा जी को इतना मारा उन तीनों ने, ऐसी हालत कर दी क्या बताऊँ मैं। फिर काला जी को आया गुस्सा, बोले अब मैं जाऊँगा। तो उन्होंने उनकी ऐसी हालत कर दी, तीनों को बांध के मतलब 12 बजा दी। तो काला जी गोरा जी जगदम्बा के दोनों रूप है। गोरा जी सौम्य रूप है, काला जी काल भैरव का रूप समझ लो। तो गोरा जी हो सकते हैं जिनको माखन मिश्री फिर भी चढ़ रहा है, बट काल भैरव काला जी मतलब इनको नहीं चढ़ता है।
दारू पीने वाले लोग अक्सर ये बहाना ढूंढते हैं कि वो दारू पीने के पहले पहले भैरव बाबा को जाके दारू चढ़ाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद बोल के उसको ग्रहण करते हैं। ये तरीका सही है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है। ये मैं क्या बता रहा, लोगों ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बना दी ये चीज़ें कि हमको चीज़ें मिल जाए। जैसे भगवान शिव के लिए भांग का बोलते हैं, भांग चढ़ाओ। अरे वो रीज़न तो समझो क्यों भांग उनको चढ़ी, क्योंकि उन्होंने, उनका शरीर तप रहा था, और भांग जो है बहुत मतलब वो पदार्थ है, शीतल पदार्थ है, शीतल है। तो उनकी बॉडी को शीतलता देने के लिए चढ़ाई थी। तो ये आजकल जो नशे करने वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने अपना कन्वीनियंस ढूंढने के लिए, अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए भगवान से इन सब चीज़ों को रिलेट कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को शादी करने में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों की शादी नहीं हो रहा, कई लोगों के लड़के लड़कियां जो हैं वो 30-30, 35-35 साल के हो गए, उनकी शादियां ही नहीं हो पा रही है। क्या उनके जीवन में दोष क्या होता है जिनकी शादी नहीं होती देखो, है? शादी नहीं होती उसके अलग अलग दोष हो सकते हैं, बट मैं जनरली ये बोलता हूँ, कुछ भी चीज़ मांगनी हो ना, कुल की देवी के पास। जब मैंने क्या होता है, कुल की देवी अगर नाराज़ है तो शादी में हेल्थ इश्यूज़, ऐसी कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ भी चीज़ पूरे परिवार में चलती आती है, तो जाके उनकी पूजा कर लो। आपकी शादी का जो भी चीज़ है उसका दोष 110% ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर ऐसा कुछ है आपके इसमें कि सिर्फ रेमेडी अगर मैं बताऊँ, तो कुछ रेमेडीज़ आती है कि मतलब जुपिटर, जैसे मैंने बताया कि जुपिटर को स्ट्रेंथन कर लो, या मतलब बार बार शादी टूट रही है तो किसी बुधवार को हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी किसी भी किन्नर को जाके दान कर दो, का काम हो जाएगा। या तो हल्दी वाले पानी से नहाना शुरू कर दो, या किसी भी गुरुवार को जो पगड़ी के ऊपर वो आती है ना, कलकी लगती है, वो जाके स्पेशली फीमेल्स के लिए किसी भी विष्णु मंदिर में चढ़ा दो, देखो नहीं हो जाए शादी। तो बट मैं यही कहता हूँ, इन चीज़ों के पीछे मत भागो, आप कुल की देवी, कुल के देवता की पूजा के पीछे भागो, शादी वादी सब करवा देते हैं। कई लोगों को एक लड़की होने के बाद दूसरी लड़की होती है, फिर वो दर दर लड़के की आस में भटकते हैं। वो कई जगह जाते हैं, हमको लड़का हो जाए, हमको लड़का हो जाए, उनको कई लोग उपाय भी बताते हैं, फिर वो नहीं हो पाता उनको, उसके बाद भी तीसरी लड़की हो जाती है। तो लोग बोलते हैं तुम्हारी ही गलती थी, इस कारण से नहीं हुआ। तो क्या वो मतलब लोगों को वो करना चाहिए, या फिर लोग अभी उसकी तरफ जा रहे हैं कि भाई लड़का लड़की आजकल सब लोग इक्वल है, कि भाई लड़का लड़की दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी आजकल लोग उसी अंधविश्वास में है कि लड़के की आस में जमाने की पूजा पाठ करते हैं। नहीं, ये सब बेवकूफ़ियत है। क्यों आपको मतलब, देखो यार, आपकी नसीब में जो है, हम, मैं ये बोलता हूँ, आप अपने पिछले जन्म से चीज़ें लेके आ रहे हो। अगर आपने इस जन्म में, मान लो आपको लड़का हुआ है, उसकी इज्जत नहीं करी या जो भी चीज़ है, उसको घर से निकाल दिया, तो आपको उस चीज़ को पूरा करने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। जैसे कि कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल लूँ, उन्होंने राम रूप में बाली को तीर मारा था पीठ पीछे, तो उनको कृष्ण मतलब द्वापर युग में वो लेटे थे, और एक वो आया था मतलब शिकारी, और उनका तीर उनके पैर में लगा। तो जब उनको लीला रचनी पड़ी उनका खुद का कर्म बैलेंस करने के लिए, तो आपको इस जन्म में जो भी चीज़ें मिल रही है ना कहीं आप पिछले पिछले जन्म की चीज़ें भोगने आए हो, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, मत भागो इधर उधर इन सब चीज़ों के पीछे। वरना वही चीज़ें दिक्कतें ही आनी है। और क्यों इस इंसान के शरीर से और जैसे कर्म लेके जाने, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग रहते हैं कि स्कैम कर देते हैं लोगों के साथ। अरे क्यों स्कैम करना, अगर मैंने आपके पैसे खा लिए ना, तो मेरे को अगले जन्म में आपके घर में कुत्ता बन के आना पड़ेगा, आपकी सेवा करनी पड़ेगी। तो मेरे को क्यों चाहिए, मेरे को ये इंसान का शरीर वापस से, मेरे को तो ऊपर जाना है स्पिरिचुअलिटी में। तो मैं यही कहूँगा, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, आपने कर्म बांध रहे हो, और चीज़ें लेके आप लाइफ में लेके जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता है सही चीज़ है। जो मिला है भगवती की आशीर्वाद मान के, मतलब आज ही एक लड़की का मैसेज आया था कि मुझे लड़की हुई है, लड़का कब होगा, तो मैंने उसको यही बोला कि लक्ष्मी आई है उसकी, तुम देखो, वो तुमको आगे आके वही लड़की तुमको सपोर्ट करेगी। जो आज घर वाले तुमको ताने मार रहे हैं ना, वो मत देखो, वो लड़की आगे आके तुम्हारे लिए कितना कुछ करेगी, वो देखो तुम। तो मैं यही बोलूँगा कि जो आई है वो कृपा है उसकी, कई लोगों के पास तो है भी नहीं, तो जो है उसकी इज्जत करो, और मत इन सब चीज़ों के वजह भागो, क्योंकि लोग पैसा लेने के लिए बहुत बैठे हैं कि ये पूजा कर दूंगा, 10,000 रुपये दे दे। मतलब एक रियल केस बताता हूँ, एक लड़की थी, मतलब शादी की बहुत कॉमन इशू रहते हैं, गुजरात की लड़की थी, वो जगह जगह भाग रही थी कि शादी हो जाए। मेरे को आके पूछा उसने, भैया आप कुछ बता दो। मैंने बोला उसको कि यार ऐसा ऐसा है, इतने समय बाद हो जाएगा। बोलते आपको पता है भैया, एक के पास गई थी, उसने पूछा मेरे से कि क्या दिक्कत है, मैंने बताया ये दिक्कत है। बोला उसने, नहीं मेरा नाम पूछा, नहीं डेट ऑफ बर्थ पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। बोला आप 25,000 रुपये दे दो, 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, वो पैसे लेके ब्लॉक करके चले जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, स्कैम करने बहुत लोग बैठे हैं, आप मत इन सब चीज़ों के पीछे पड़ो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। शायद इस पॉडकास्ट को देख के कई लोगों की आंखें भी खुले कि भाई हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत। बहुत ही अच्छा लगा।
और आप आज देखा आपने हार्दिक सोनी जी ने कितनी अच्छी चीज़ें हमें बताई और एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत कुछ चीज़ें सिखाई भी हमको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।